हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आज एक नए वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं सामर्थ्य पोर्टल पे बच्चों का डाटा किस से चेक करें कि किन बच्चों का फॉर्म भरा गया, किन बच्चों का भी ड्राफ्ट में पड़ा हुआ है और किन बच्चों का वेरीफाई कर लिया और किन बच्चों का हम लोग पेमेंट कर लिए। तो अब हम लोग का पूरा ऑप्शन खुल गया है सामर्थ्य पोर्टल पे, बच्चे का पेमेंट करना, बच्चे का सारा डाटा चेक करना। अब हम लोग फाइनल सबमिट हो रहा है कि हम लोग बच्चों का पेमेंट किस प्रकार से सामर्थ्य पोर्टल पे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि आप लोग किस तरीके से बच्चे का पूरा डाटा चेक कर सकते हैं, कौन सा बच्चा कहाँ फंसा हुआ है और कहाँ भी उसका रुका हुआ फॉर्म, और किन बच्चों का आप लोग वेरीफाई कर लिए हैं, किन बच्चों का पेमेंट किए हैं और किन बच्चों का पेमेंट नहीं किए हैं। तो इस वीडियो में पूरा हम कवर करने वाले हैं। वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिए। और अगर हमारे अभी तक यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ना किए तो प्लीज आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और आप लोग अगर वीडियो आप लोग को पसंद आता है तो प्लीज आप लोग लाइक तो जरूर करिए, कमेंट करिए, कोई सुझाव होता है उसको कमेंट करिए। ये सब आप लोग जरूर करिए, उससे हमको थोड़ा सा मोटिवेशनल मिलता है, तो उससे हम लोग को थोड़ा सा अंदर से होता है कि और सारा वीडियो हम बनाए आप लोग के लिए। ये सारा काम हम आप लोग के लिए ही कर रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए चलते हैं अपने हम कंप्यूटर की ओर और देखते हैं कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम करना है। और क्रोम ब्राउजर को हम करते हैं ओपन। तो सबसे पहले आप लोग अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लीजिए। क्रोम ब्राउजर देखिए हमारा हो गया ओपन। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के लिए आप लोग सर्च बार में करेंगे सर्च सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी जैसे ही सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर टॉप पे सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का वेबसाइट हम लोग का ये है, जो हमारा सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है उसका यूआरएल है ये। इस पर हम करिएगा आप लोग क्लिक। जैसे ही सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे आप लोग क्लिक करेंगे तो ये हम लोग का सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का वेबसाइट ओपन हो जाएगा। देख लीजिए पूरे सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का हम लोग का वेबसाइट है। तो सबसे ऊपर टॉप में एक रेड कलर का होम मेन्यू होता है ये। इसी में देखिए बहुत सारा चीज़ दिया हुआ, हमारा अबाउट है सारा चीज़ इसमें सारा चीज़ दिया हुआ है। तो इसी में देखिए सबसे आप लोग राइट साइड से कॉन्टेक्ट से बाद हम लोग का दिया है सामर्थ्य लॉगिन। सामर्थ्य लॉगिन पे जैसे ही आप लोग टैप करेंगे तो एक हम लोग का चार्ट खुलेगा। इसमें हम लोग का बहुत सारा दिया है, लेकिन इसमें से हम लोग जाएंगे कॉलेज लॉगिन। कॉलेज लॉगिन पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड मांगा जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे अपना आईडी पासवर्ड आप लोग डाल लीजिए। आईडी पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड भर लीजिए। वेरिफिकेशन कोड भरने के बाद आप लोग लॉगिन पे करिए क्लिक। लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा जो सामर्थ्य पोर्टल का हमारा ये लॉगिन पेज है, ये हम लोग का खुल के ओपन हो गया। ये देखिए सामर्थ्य का हमारा डैशबोर्ड है। इस डैशबोर्ड में हम लोग जाएंगे यहाँ पे प्रोग्राम्स पे आप लोग करेंगे क्लिक। ये देखिए प्रोग्राम दिख रहा है आप लोगों को जो सेलेक्ट किए हैं। इसी के नीचे देखिए दे रहा है प्रोसीड वाले ऑप्शन पे आप लोग क्लिक करिएगा। जैसे ही प्रोसीड वाले ऑप्शन पे आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नया पेज ओपन होगा। इस पेज में देखिए हम लोग का 5 चीज दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे नीचे देखिए दिया हुआ है एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन में जाएंगे नीचे, इस पे जैसे ही जाएंगे तो नीचे जो लॉन्च वाला बटन है एक देखिए ब्लू कलर का दिख रहा है, ये ब्लू कलर दिख रहा होगा, नीचे लॉन्च लिखा है। तो लॉन्च पे आप लोग माउस ले जा करके अपना इसको करिएगा क्लिक। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग का सेशन दिखेगा, मतलब कौन से सत्र में आप लोग एडमिशन कर रहे हैं कोड रहेगा। फिर सेशन नेम दिखेगा, एकेडमिक ईयर दिखेगा, स्टेटस दिखेगा। तो हम लोग का जो है एकेडमिक ईयर जो है ये 2025-26 चला। तो यहाँ पे देखिए लिखा है 2025-26 दिसंबर सेमेस्टर फर्स्ट रेगुलर। इसी पे आप लोग करिएगा क्लिक। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे फिर हम लोग का एक पेज ओपन होगा। अब इस पेज में भी देखिए हम लोग का 5 चीज दिया हुआ है। तो इसमें से आप लोग जाएंगे स्टूडेंट वाले पे, ये स्टूडेंट ऑप्शन जो दिख रहा है इस पे आप लोग जाएंगे। तो नीचे देखिए लॉन्च का बटन दिख रहा है, तो लॉन्च वाले बटन पे आप लोग करिएगा क्लिक। जैसे ही क्लिक करेंगे फिर हम लोग के पास देखिए एक फिर पेज ओपन हुआ। इस पेज में देखिए हम लोग का 6 चीज दिया हुआ है। तो हम किसी पे नहीं जाएंगे, हम लोग सीधे पहले वाले पे जाएंगे, 20 वाले पे जाएंगे। प्रोग्राम वाले पे जाने के बाद लॉन्च पे करेंगे क्लिक। जैसे ही लॉन्च वाले पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जितने आपके कॉलेज में जितने भी कोर्स होंगे सभी कोर्स यहाँ पे शो होगा। तो जो भी आपके यहाँ पे कोर्स है बीए, बीएससी, बीकॉम, कॉमर्स, एमएससी, एमबीबीए, एमसीए जो भी है, तो सारा कोर्स आप लोग का यहाँ पे शो होगा। देखिए कोर्स यहाँ पे शो हो रहा है और यहाँ पे सेमेस्टर शो हो रहा है फर्स्ट सेमेस्टर का। और यहाँ साइड में देखिए आप लोग को 3 ऑप्शन दिख रहा है। पहला दिख रहा है एग्जाम फॉर्म, दूसरा दिख रहा है कोर्स वेरिफिकेशन, तीसरा दिख रहा है बल्क स्टेटस चेंज। तो हम लोग यहाँ पे बीच वाले में जो दिया है कोर्स वेरिफिकेशन और कौन से कोर्स वाले बच्चों को करना है ये आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा, कौन से बच्चों का हम लोग का कोर्स वेरीफाई करना है। जैसे यहाँ बीएससी का हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं, बीएससी वाले पे हम लोग करेंगे क्लिक।
तो BSc पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे कोर्स वेरीफाई पे, देखिए कोर्स वेरीफाई पे क्लिक कर दिए तो हमारा खुल गया। अब यहाँ पे जिन भी बच्चों का आप फॉर्म भरे हैं, फॉर्म को आप लोग सबमिट किए हैं, सभी बच्चे का डाटा यहाँ पे शो हो रहा है। तो हम लोग जिन भी बच्चों का फॉर्म भरे हैं तो उन बच्चे का डाटा शो हो रहा है। तो देखिए ये जो भी है एक एक बच्चों का डाटा यहाँ पे शो हो रहा है। चलिए, तो अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है आप लोगों को। अगर सभी बच्चों का एक साथ वेरीफाई करना है तो यहाँ पे देखिए वेरीफाई आल दिया हुआ, इस पर आप लोग टिक करेंगे तो सभी जितने बच्चे हैं सबका हो जाएगा टिक। टिक यहाँ से सभी बच्चे करने के बाद आप लोग कर सकते हैं सबमिट। या फिर आप चाहते हैं कि कुछ बच्चों को करें पहले, तो आप लोग जिन भी बच्चों को करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन आसान होगा कि आप लोग अब की बार सभी बच्चों का वेरीफाई कर लीजिए। जितने बच्चे का फॉर्म भरा गया है सभी बच्चे का कर लीजिए आप लोग वेरीफाई। तो यहाँ पे वेरीफाई आल पे क्लिक करके यहाँ सबमिट पे कर दीजिए क्लिक। सबमिट पे क्लिक करने के बाद एक पॉपअप खुल के आएगा, ये देखिए SUKSN ये सामर्थ का है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी सामर्थ का है ये। इसको आप लोग ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा जो है ये पूरा जितने भी बच्चे हैं सबका हमारा डाटा वेरीफाई हो जाएगा। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद अभी हम आप लोग को दिखाते हैं बल्क वेरीफाई में कि कितने बच्चों का डाटा वेरीफाई हुआ है, कितने बच्चों का नहीं हुआ। देखिए अभी हम हो गया सबमिट, यहाँ पे लिख दिया हुआ है स्टेटस हैज बीन अपडेट। ये सभी बच्चे का डाटा हम लोग का क्या हो गया है, अपडेट कर दिया गया है, अपडेट हो गया है। अब यहाँ पे देखिए बल्क वेरीफाई दिख रहा है ना यहाँ पे आप लोगों को नीले कलर में सबमिट के बगल में, तो इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। जैसे इसमें क्लिक करेंगे एक नया देखिए हमारा टैब ओपन हुआ। अब इसमें दिख रहा है वेरीफाइड 127 बच्चे, सबमिटेड 70 बच्चे और हमारे टोटल 199 बच्चे, यानी 127 बच्चों का अभी हम लोग वेरीफाई किए हैं। 127 बच्चों का वेरीफाई डाटा हो चुका है। अब 127 बच्चों का वेरीफाई हो गया है तो ठीक है। अब फिर हम लोग यहाँ पे जाएंगे, जो ये हम लोग का खुला हुआ था इसमें आएंगे। इसमें जाने के बाद हम लोग होम मेनू में चले जाएंगे या फिर एग्जाम सेंटर में जा कर के आप लोग कर सकते हैं। होम मेनू पे सीधे आप लोग करेंगे क्लिक। होम मेनू पे जैसे क्लिक करेंगे आपको जो स्टेप बाय स्टेप बताए हैं वही आप लोग करिएगा। एग्जामिनेशन में जाएंगे आप लोग। एग्जामिनेशन में जाने के बाद अब यहाँ से आप लोग जो कोर्स 2025-26 सेलेक्ट किए थे फिर से 25-26 सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट पे गए थे तो स्टूडेंट पे जाएंगे। अब इससे पहले हम लोग गए थे प्रोग्राम 20 पे, अब हम लोग जाएंगे यहाँ पे मैंने डेट, इस पे अब हम लोग क्लिक करेंगे। देखिए नीचे लॉन्च है, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो सभी बच्चे का यहाँ पे हम लोग का ये देखिए ये जितने भी हमारे यहाँ कोर्स हैं सभी कोर्स शो हो रहे हैं। इन कोर्स को आप लोग देख लीजिए, जिन भी बच्चे का जिस कोर्स में आप लोग किए हैं वो कोर्स अपना अपना आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे अभी हम BSc का किए हैं तो यहाँ पे ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन दिख रहा होगा, देखिए BSc दिख रहा है, बैचलर ऑफ साइंस। तो ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे आप लोग। जैसे ही ऐड स्टूडेंट पे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए सभी बच्चे का डाटा हम लोग का शो हो रहा है। जितने बच्चे का देखिए यहाँ पे वेरीफाई हुआ है, वेरीफाई लिख रहा है। जो बच्चे हमारे ड्राफ्ट में उनका ड्राफ्ट लिख रहा है, देखिए सारा वेरीफाई हो चुका है। अब देखिए जिन बच्चों का वेरीफाई नहीं हुआ उनका हमारा लिख रहा है सबमिटेड। इनको हम लोग बाद में वेरीफाई कर लेंगे। अभी हम कुछ बच्चों का किए हैं जो 127 बच्चे थे। अब देखिए ये वेरीफाई जिन बच्चों का वेरीफाई हो गया है, यहाँ पे देखिए आप लोग लेफ्ट साइड में एक बॉक्स दिख रहा होगा चेक करने के लिए। यहाँ पे देखिए ये जो टिक है आप लोग यहाँ ऊपर क्लिक करेंगे तो सबका एक साथ टिक हो जाएगा। जितने भी बच्चे हैं सबका टिक हो जाएगा। देखिए सबका टिक हो गया है। लेकिन आप लोग अगर सभी बच्चे का टिक करेंगे तो सभी बच्चे का हम लोगों का जो है चालान बन जाएगा। सभी बच्चे का एक साथ फीस जमा करना होगा। तो जितने बच्चे को आपको फीस जमा करना है उन बच्चे को आप लोग टिक कर सकते हैं। 10, 20, 25, 50, 100 जितने बच्चों का एक साथ आप लोग को फीस जमा करना है उतने बच्चों को एक बार टिक कर सकते हैं। तो चलिए दिखाते हैं हम 2 बच्चों का करके। देखिए ये 2 बच्चों का हम टिक कर लिए। टिक करने के बाद ऊपर देखिए यहाँ पे दिख रहा है ऐड स्टूडेंट टू मैंडेट, तो इस पे हम लोग करेंगे क्लिक। जैसे ही करेंगे तो एक पॉपअप खुल के आएगा, इस पे ओके करेंगे। ओके पे जैसे ही क्लिक करेंगे हम लोग का देखिए बच्चे का हमारा दोनों बच्चे का जो किए थे उन लोगों का हमारा जो है फीस जनरेट हो गया है। फीस जनरेट हो गया है। अभी देखिए यहाँ पे स्टेटस में ड्राफ्ट दिख रहा है क्योंकि इनका हम पेमेंट नहीं किए हैं। पेमेंट करने के लिए यहाँ पे देखिए हरे कलर में दिख रहा होगा चेक हर फॉर पेमेंट SBI, तो इस पे आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे एक पॉपअप खुल के आएगा, ओके पे करेंगे क्लिक। जैसे ही क्लिक करेंगे थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद से हम लोग का SBI पे आ जाएगा
अब यहाँ से आप लोग को जिस भी मेथड में आपको पेमेंट करना है, जो भी नेट बैंकिंग करना है, यूपीआई करना है, नेफ्ट करना है, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से करना है, जैसे भी करना है वैसे आप लोग कर सकते हैं। चलिए ये देखिए यूपीआई का है, यूपीआई यहाँ पे यूपीआई आईडी डाल के भी कर सकते हैं, यूपीआई क्यूआर। चलिए यूपीआई क्यूआर करके हम आप लोगों को दिखाते हैं। जैसे यूपीआई क्यूआर पे आप लोग करेंगे क्लिक, नीचे आएगा पेमेंट नाउ पे। तो पेमेंट नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोग, तो हम लोग के सामने एक बारकोड खुल के आ जाएगा। अब इस बारकोड को आप लोग स्कैन करके गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से स्कैन करके किसी से भी आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही पेमेंट करेंगे तो जो स्टेटस हम लोग का दिख रहा था ड्राफ्ट, वो स्टेटस हो जाएगा हम लोग का सक्सेसफुली सबमिटेड। तो ये आप लोग पेमेंट कर लीजिएगा। देखिए ये पेमेंट हमारा फेल हो गया था, तो ये हो गया, लेकिन आप लोग पेमेंट करेंगे तो आप लोग का सबमिट हो जाएगा। अगर ये वीडियो आप लोग को समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में कम से कम आप लोग कुछ तो लिखिए, थैंक्स लिखिए, गुड लिखिए, या कोई आप लोग को सुझाव हो तो आप लोग प्लीज़ आप लोग हमारा उसमें कमेंट में लिखते रहिए, क्योंकि ये जो भी वीडियो हम बनाते हैं आप लोग के सपोर्ट के लिए ही बनाते हैं। आप लोग का मदद करना चाहते हैं जिससे आप लोग का कुछ अच्छा हो सके, आप लोग को बेहतर से काम कर सकें। तो आप लोग इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।